लखनऊ दिव्या मिश्रा हत्याकांड में 2 सीसीटीवी सामने आया है। दरअसल एक सीसीटीवी जिसमें दिव्या मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ था, पूरी हत्याकांड की वारदात जो है कैमरे में कैद हुई थी। दूसरी सीसीटीवी सुबह के 8 बजे के आसपास की है, जब दिव्या मिश्रा अपने बैंक के लिए निकल रही थी। कैब बुक की थी, अपने घर से बाहर निकलती है, एक सफेद रंग की वैगनार कार खड़ी होती है, उसमें वो बैठती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दिव्या मिश्रा अपने काम के लिए निकल पड़ी थी। अब दूसरी सीसीटीवी की बात करते हैं, जिसमें दिव्या मिश्रा बाहर जाते हुए खड़ी थी और इसी दरमियान वहां कुछ हलचल होती है, जिसके बाद गार्ड है अंदर इन्फॉर्म करता है बैंक ब्रांच में, जिसके बाद कई लोग वहां से बाहर आते हैं और इंक्लूडिंग एम्प्लॉय जो है वो आते हैं। जब बाहर देखते हैं तो दिव्या मिश्रा और उनके पति मानस वाजपेयी में कहासुनी हो रही थी, कहासुनी बढ़ चुकी थी, मारपीट हाथापाई की बात आ चुकी थी। कोई कुछ बोलता इसके पहले गोलियां चल गई थी। अब लोग जो थे बचाने के लिए गए थे, वो फौरन अंदर दाखिल होते हैं। गेट जो होता है बैंक का, वहां पर अंदर जाकर ये लोग एक कोने में समेट लेते हैं खुद को। अपनी जान इनको बचानी थी और जो कि सही भी था उस वक्त। एक आदमी, उसके पास 2 पिस्टल, एक से वो अपनी बीवी को धाए धाए करके 2 गोलियां बरसाता है, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर जो दोनों सीसीटीवी सामने आई है और इसके अलावा जो मानस वाजपेयी है, क्यों उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। दूसरा सवाल ये कि उसने तुलिका को क्यों मारा, अपनी बहन को क्यों मारा, ये तमाम सवाल। और तीसरी चीज, एक यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा जो बताई जा रही है, उन्हीं की बहन दिव्या मिश्रा थी, जिनका कत्ल सरेराम वहां पर हुआ था। स्वागत है आपका, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी की राजधानी लखनऊ का गोमती नगर इलाका, ये पॉश इलाकों में से एक इलाका है, जहां पर तकरीबन दोपहर के 12:20 की वक्त हो रहा था। तभी 20 अगस्त को एक शख्स मानस वाजपेयी ऑटो लेकर वहां पहुंचता है। सबसे पहले आप सीसीटीवी देखिए, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सफेद रंग की शर्ट में मानस वाजपेयी जो है बैंक के बाहर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर का तस्वीर, क्योंकि गेट का जो एडजेसेंट एरिया था वो कवर कर रहा था, जिसकी वजह से वहां के पार की जो चीजें थी वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन मानस और दिव्या में कहासुनी हो रही थी, ये कहासुनी बढ़ जाती है, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ जाती है। हम आपको वो फ्रीज करके फ्रेम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड में दिव्या मिश्रा नजर आ रही है, लेफ्ट साइड में आपको मानस वाजपेयी नजर आ रहा होगा। ये दोनों में कहासुनी होती है, हाथापाई होने लगती है। तभी बैंक के अंदर से कुछ एम्प्लॉयज और गार्ड जो है वो बचाने के लिए दिव्या को आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर मानस वाजपेयी पिस्टल निकालता है। एक पिस्टल से लगातार वो 2 गोलियां बरसा देता है, जिसकी वजह से दिव्या मिश्रा वहीं मौके पर ही गिर पड़ती है। अब ये गोलियों की तड़तड़ाहट जब सुनते हैं तो एम्प्लॉयज सभी अंदर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि एक आदमी के हाथ में पिस्टल है, वो कुछ भी कर सकता है। सनक ऐसी थी कि उसने अपने बीवी को सिर्फ और सिर्फ कहासुनी के बीच में ऐसा कुछ होता है कि वहां मौके पर ही उसने मौत के घाट उतार दिया होगा। अब सवाल ये कि क्या मानस वाजपेयी सिर्फ बातचीत करने आया था, क्योंकि उससे पहले से पिस्टल अगर आपके हाथ में है, आपको पता है कि उससे क्या होना है, तो क्या वो सुनियोजित तरीके से ये चीजें किया था, पहले से उसने पिस्टल मंगाया होगा या फिर उसके घर पे रहा होगा, जिसकी वजह से वो आता है और वहां पर दिव्या मिश्रा से बातचीत करने के दरमियान उस पर गोलियां बरसा देता है। दूसरी चीज ये है कि दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी में तलाक को लेकर कहा जो मैटर है कोर्ट में था, पेंडिंग था। इस दरमियान ये भी था कि 21 तारीख यानी आज के दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, डेट पड़ा था, जिसकी वजह से एक दिन पहले मानस वाजपेयी अपने घर से आता है और बैंक पहुंचता है, जहां पर रिलेशनशिप मैनेजर रही आईसीआईसीआई बैंक की दिव्या मिश्रा को मिलने बुलाता है और बातचीत करने के दरमियान उसके साथ उसे मौत के घाट वहीं पर उतारकर फरार हो जाता है। कोई पकड़ता भी नहीं है, हाथ में पिस्टल है, कोई क्या करता। अब वो जाता है अपने दुकान पर, जहां पर पसीने से लथपथ सना हुआ वहां पर वो खड़ा था, पसीने तर उसके चू रहे थे। तभी कुछ लोग वहां उससे सवाल करते हैं, इस पर वो जवाब देता है, क्योंकि मैं बैंक का ऑडिट ये सब करता हूँ, बैंक का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पे बहुत से स्ट्रेस होते हैं, जिसकी वजह से मैं काम के स्ट्रेस में हूँ और ये चीजें दिखाई दे रही है। इसके बाद वो घर पे जाता है, टीवी ऑन करता है, हनुमान चालीसा लगा देता है। दूसरी ओर उसकी बहन तुलिका वहां पर पड़ी थी, उसे कहता है सो जाओ, नींद में सो जाओ, और जब वो सोने की कोशिश करती है तभी उसे भी गोलियों से भून देता है।
वजह सिर्फ ये थी कि तुलिका जो है मेंटली इनकैपेबल थी। वो लड़की जो थी वो स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, उसकी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो बहन मेंटली रिटार्डेड थी। इसके बाद वो खुद की जान लेने से पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है जिसमें वो तमाम चीजें कहता है। अब बात करते हैं दूसरे सीसीटीवी की। दूसरा सीसीटीवी दिव्या मिश्रा के घर के बाहर की बताई जा रही है, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की शर्ट पहने दिव्या मिश्रा अपने घर से बाहर निकलती नजर आती है। कुछ सेकंड होता है, इसके भीतर ही वहां व्हाइट रंग की वैगनार कार आती है और कहा यह जा रहा है कि वो कैब बुक की थी जिसमें वो बैठ के अपने ऑफिस पहुंची थी। और तभी 2 से 3 घंटे बीते थे कि दोपहर 12:30 बजे के वक्त इस तरह के एक शख्स यानी मानस वाजपेयी जो उसका पति था वहां पहुंचता है और गोलियों से भूनकर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद अपनी बहन को भी गोलियों से भूनता है और खुद की भी वो जान ले लेता है। अब सवाल ये कि 2 सीसीटीवी सामने आते हैं। दोनों सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कैसे एक और लोग बैंक के बाहर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मौका इतना कम होता है कि कोई दिव्या मिश्रा को बचा नहीं पाता। दूसरी ओर वो जो बुक करती है कैब से ऑफिस पहुंचती है, तमाम सीसीटीवी जो है वो अब क्राइम सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश करेगी यूपी की लखनऊ पुलिस, जिसमें अब उन्हें एक एक चीजें एक एक कड़ियां जोड़नी होंगी कि आखिर क्या ऐसी वजह थी। क्योंकि मानस ने जाते जाते एक स्टेटस के रूप में उसने कहा कि उसकी वाइफ यानी दिव्या मिश्रा ने उसके साथ चीट किया है। अब सवाल ये कि दिव्या मिश्रा तो अब इस दुनिया में नहीं है। जो इतने गंभीर आरोप किसी लेडी पे लगा रहे हैं तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? दिव्या मिश्रा से पूछताछ हो नहीं सकती। अब सवालों के घेरे में आते हैं 2 ऐसे शख्स। पहला नाम आता है प्रज्ञा मिश्रा का, दूसरा नाम आता है भरत का, जिसमें ये लिखा गया है कि जो कुछ हुआ, जो कुछ चल रहा था वो सभी इन दोनों को पता था। दूसरी ओर यूट्यूबर और पत्रकार जो है उल्टा चश्मा की प्रज्ञा मिश्रा, उनका एक्स पर एक पोस्ट आता है जिसमें कहती है कि दिन दहाड़े उनकी बहन को गोलियों से भूना गया है। और इसी को लेकर वो अपना अगला जब पोस्ट डालती है तो उसमें कहती है कि इतना ब्रूटल तरीके से उनकी बहन के सिर में इतना बड़ा होल है कि जो उन्होंने फोटो भी शेयर की, हम आपको दिखा नहीं सकते, कि उससे ब्रूटली उसके साथ उसका मर्डर किया गया है। एक सन की उन्होंने लिखा बकायदा, एक सन की मानस वाजपेयी जो उसका जीजा है सो कॉल्ड, उसने उसकी बहन की जान ले ली और जाते जाते उसने अपने बहन यानी तुलिका की भी जान ले ली थी। अब सवाल ये कि प्रज्ञा मिश्रा ने जिस तरह से अपने पोस्ट में ये चीज़ें लिखी है अपने जीजा को लेकर, अपनी बहन को लेकर और बहन की बहन को लेकर, जीजा के बहन को लेकर, ये 3 लाश की मिस्ट्री अब यूपी की लखनऊ पुलिस सुलझाएगी कि आखिर मानस वाजपेयी के मन में क्या चल रहा था। क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, बकायदा वो एसबीआई बैंक में कार्यरत था, एक बैंकर था। ऐसे में अगर सनकी है, मेंटली वो रिटार्डेड है, तो ऐसा पर्सन जॉब के लिए कितना कैपेबल है, क्या कुछ कर सकता है? बताया ये जा रहा है कि वो अपने काम में बहुत अच्छा था। तो ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं कटघरे में लाकर खड़ा करता है मानस को भी, क्योंकि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उनकी बहन का और फैमिली बैकग्राउंड। आपको बता दूं जाते जाते ये भी चीज़ें कि मानस वाजपेयी के घर में पहले उनके पिता भी थे, माँ भी थी, लेकिन 1 साल पहले उनकी माँ की देहांत हो जाता है। इसके पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। घर में सिर्फ और सिर्फ मानस वाजपेयी और उनकी बहन तुलिका वाजपेयी रहा करती थी। इसी दरमियान 10 साल से पुराना रिश्ता, शादीशुदा थे मानस, और मानस की वाइफ जो थी दिव्या मिश्रा, ये 5 साल से अलग रह रहे थे। कोविड के बाद से ही इनके रिश्तों में खटास आने लगी, जिसके बाद ये लोग सेपरेट रहने का डिसाइड करते हैं और दिव्या मिश्रा अपने घर पर रहा करती थी। और दूसरी ओर जो कोर्ट का मैटर चल रहा था इनका डिवोर्स का, तो 1 साल से इनका कोर्ट में ये चीज़ें चल रही थी कि डिवोर्स ले लिया जाए, सेपरेट हो जाया जाए। 21 तारीख ये भी बताया जा रहा है कि कोर्ट में डेट था, इनकी हियरिंग होने वाली थी। इसके पहले ही मानस वाजपेयी के दिमाग में न जाने क्या आता है, जो वर्किंग डे पर वो पहुंचता है अपनी बीवी के ऑफिस में, जहां पर उसे बाहर बुलाता है। बाहर वो जाती है, बातचीत करती है, हाथापाई होती है और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि एक लाश वहां पर बिछ जाती है। अब सवाल ये कि आखिर ये पूरी मिस्ट्री क्या थी, 3 लाश के पीछे की कहानी क्या थी, आखिर ये दोहरे हत्याकांड की थ्योरी क्या थी? तमाम ऐसे सवाल है जो यूपी की लखनऊ पुलिस अब तलाश रही है। इस पूरे मामले पर पहला आपको सीसीटीवी दिखाते हैं, दोनों सीसीटीवी आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे पहले
और बाद में यानी बिफोर एंड आफ्टर चीज़ें कैसे क्या हुई थी। मोटे वाले से फायरिंग हुई तब तो भागे। ये कौन है ये आर्यज? अब सोचिए मानस अगर बोला दिया जा रहा है कि सनकी है जो भी है उसकी चीजें, तो वो घर आता है, हनुमान चालीसा लगाता है, तेज साउंड करता है ताकि किसी को भनक ना लग सके और गोलियों की शायद पिस्टल से जो वो फायर करने वाला था उसकी आवाज किसी को ना जा सके, जिसकी वजह से उसने फुल साउंड में हनुमान चालीसा लगा दिया था। इसके बाद वो अपनी बहन को बोलता है तुम सो जाओ। वो सोती नहीं है, वो ऐसे ही लेटी रहती है, तभी वो उसे गोलियों की तड़तड़ाहट से भून देता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है जिसमें तमाम अपनी चीज़ें लिखता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। जो वहाँ पर चश्मदीद है, जो लोग हैं पहुँचते हैं, वो जब देखते हैं तो दो दो लाश वहाँ पर बिछी थी, क्योंकि ये खबर इतनी फैल गई थी आग की तरह कि लोगों को पता चल गया था कि मानस वाजपेयी अपनी बीवी का कत्ल करके घर पहुँचा था और इसके बाद उसने 2 और भी जान ले ली थी। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है हर पहलू पर जांच कर रही है, हर थियोरी खंगाल रही है कि आखिर ये कहानी क्या थी, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा और इसके साथ ही उनके जो भाई है उनका दोनों का जो कहना है वो यही है कि उनके जीजा जो है वो सही नेचर के नहीं थे, सनकी दिमाग के थे और यही वजह थी कि उनकी बीवी जो है यानी दिव्या मिश्रा उनसे परेशान रहती थी और आहत होकर वो सेपरेट हो गई थी ताकि उसकी अपनी ज़िंदगी खुद की सही रह सके। इसमें वो तरह तरह की चीज़ें, एलिगेशन, दांवपेच जो लगा रहे थे। अब तो मानस वाजपेयी भी है नहीं जिसकी वजह से पूछताछ हो सके, लेकिन फिर भी 2 नाम ऐसे लिख के गए हैं जिनसे अब पूछताछ होनी है और आगे की कहानी खुलेगी कि आखिर हुआ क्या था। क्या सच में मानस वाजपेयी सनकी दिमाग का था जिसकी वजह से उसने बीवी का जान लिया और इसके बाद जाते जाते अपनी मेंटली रिटार्डेड बहन का जान ले लिया, क्योंकि उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं था। 1 साल पहले माँ को खोया था, अब उसने 1 साल बाद अपनी खुद की जान ली और अपनी बहन की जान ली। जाते जाते उसने अपनी बीवी की भी जान ली, यानी उस पर दोहरे हत्याकांड का इल्ज़ाम, और इसके साथ ही वो खुद अब नहीं रहा। अपनी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इन तीनों लाश के पीछे अगर कोई कहानी निकलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानस वाजपेयी की निकलती है। फिलहाल इस केस में सभी पहलू पर पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कुछ भी परतें खुलती है, नई थ्योरी सामने आती है, हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।